हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें हम देखेंगे यूपी में किस किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें रोड नेटवर्क में देखेंगे एक्सप्रेस वे और जितने भी नेशनल हाईवे हैं इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस में पूछे जाते हैं उनके बारे में, और वाटर बेस में देखेंगे। ठीक है, उसका एयरवेज में देखेंगे, एयरपोर्ट भी देखेंगे, रेलवे में देखेंगे। तो रेलवे में डिवीज़न वाला भी इसी में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप के होते हैं इंडिया में और यूपी में। तो 3 टाइप से जनरली हम देखते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, और रेल ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है, उसका चलते हैं ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर। ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? यूपी में कानपुर में है। याद रखना, ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? कानपुर में। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? नेशनल हाईवे में महाराष्ट्र है वो नंबर 1 पे है। नेशनल हाईवे में मतलब सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर पे है यूपी। ठीक है, नेशनल हाईवे नेटवर्क कहाँ पर है? नंबर 1 पे महाराष्ट्र में। तो दूसरे नंबर पर कहाँ पर है? यूपी में। उसके बाद अपन चलते हैं यूपी एसआरटीसी। यूपी एसआरटीसी जो बसें चलती हैं यूपी में, उसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जून 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और फर्स्ट बस सर्विस जब स्टार्ट हुई थी कहाँ हुई थी यूपी में? 15 मई 1947 में हुई थी। कहाँ से चली थी पहली बस? लखनऊ टू बाराबंकी। कहाँ से? लखनऊ टू बाराबंकी। ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है। नेशनल हाईवे 19 जिसका ओल्ड नेम था NH2। NH19 जिसका ओल्ड नेम क्या था? NH2। इसकी लेंथ कितनी है? 655 किलोमीटर, मतलब 655 किलोमीटर है। पहले यूपी का बिगेस्ट नेशनल हाईवे था। पहले था बिगेस्ट यूपी का नेशनल हाईवे, पर अब नहीं है। अब कौन सा है? नाउ NH34। ये है लेंथ लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ यूपी, NH34, जो कि यूपी टू MP जाता है। 724 किलोमीटर लंबा है ये। और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्रॉस कहाँ करता है? झांसी पे। देखिए ये समझाता हूँ। ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट तक, वो नॉर्थ से साउथ तक, और ईस्ट से वेस्ट तक जो दोनों नेशनल हाईवे जब क्रॉस करते हैं तो यूपी में क्रॉस करते हैं। कहाँ पे? यूपी में कहाँ क्रॉस करते हैं? वो भी झांसी पर। कहाँ क्रॉस करते हैं? झांसी पे। ये कॉरिडोर होता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर और ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर कहाँ पर क्रॉस करता है? झांसी पर। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। उसका चलते हैं मेजर एक्सप्रेस वे यूपी। मेजर एक्सप्रेस वे यूपी। एक्सप्रेस वे में क्या होता है? हाई स्पीड रोड होती है। यूपी में 13 एक्सप्रेस वे हैं। यूपी का फर्स्ट एक्सप्रेस वे था नोएडा टू ग्रेटर नोएडा। यूपी में टोटल 13 एक्सप्रेस वे हैं करंट में। उसके चलते सबसे पहले देखते हैं ताज एक्सप्रेस वे। ताज एक्सप्रेस वे जिसको हम यमुना एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं, इसकी लेंथ क्या है? 165 किलोमीटर की है। कितनी लेंथ है? 165 किलोमीटर। कहाँ से कनेक्ट करता है? ग्रेटर नोएडा टू आगरा, या आगरा टू ग्रेटर नोएडा, इधर कनेक्ट करता है। दूसरे नंबर पर आता है लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 302 किलोमीटर। क्वालिटी क्या है ये इसकी? मतलब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की मतलब विशेषता क्या है? फर्स्ट एयर स्ट्रिप बनी है उन्नाव पर फॉर एरोप्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। एरोप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पहली फर्स्ट एयर स्ट्रिप बनी है। कहाँ पर? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। कहाँ पर बनी है? उन्नाव में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन्नाव में बनी हुई है। तीसरे नंबर चलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 341 किलोमीटर। ये लखनऊ के चांद सराय टू गाजीपुर हैदरिया में कनेक्ट करता है। लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर के हैदरिया में कनेक्ट करता है। उद्घाटन कब हुआ था इसका? नवंबर 2021 में PM मोदी के द्वारा उद्घाटन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का। चौथे नंबर पे आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की टोटल लेंथ कितनी है? 296 किलोमीटर। चित्रकूट टू इटावा कनेक्ट करता है, और इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में मिल जाता है जाके। चित्रकूट से कहाँ कनेक्ट करता है ये? इटावा में। और कहाँ? इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में भी मिल जाता है। यह यूपी का फर्स्ट सोलर एक्सप्रेस वे है 4 लेन का। कौन सा? फर्स्ट सोलर एक्सप्रेस वे है यूपी का। कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। उसका 5वें नंबर पर आता है कौन सा? गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी लेंथ कितनी है? 594 किलोमीटर की लेंथ है, और ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे है गंगा एक्सप्रेस वे। और ये कनेक्ट कहाँ से करता है? मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करता है। 12 डिस्ट्रिक्ट से पास होकर 12 डिस्ट्रिक्ट से निकलता है ये। कहाँ कनेक्ट करता है? मेरठ टू प्रयागराज। छठवां है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। इसकी लेंथ है 91 किलोमीटर। ये कहाँ कनेक्ट करता है? गोरखपुर टू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करता है। गोरखपुर टू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करता है। उसके अपन देखते हैं रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट में क्या है? जैसे रेल नेटवर्क में यूपी नंबर 1 आता है। फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुई थी यूपी में कब हुई थी? मार्च 1859 में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज टू कानपुर के लिए।
प्रयागराज टू कानपुर के लिए हुई थी। मार्च 1859 में फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुई थी यूपी में। इंडिया में टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18 रेलवे जोन है, जिसमें से यूपी में 2 रेलवे जोन पड़ते हैं। ठीक है, कौन कितने टोटल जोन है पूरे इंडिया में? 18 है टोटल रेलवे जोन, और जिसमें यूपी इतना बड़ा है स्टेट है, उसमें 2 रेलवे जोन पड़ते हैं। कौन से? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जिसको NER बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गोरखपुर। बहुत बार पूछा गया ये गोरखपुर। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ? प्रयागराज। तो ये 2 जोन है रेलवे के जो यूपी में पड़ते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इनके हेडक्वार्टर के ऊपर। 5 रेलवे जोन की ट्रेन यूपी से निकलती है। कितनी? 5 रेलवे जोन की ट्रेन यूपी से निकलती है। बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेन इन यूपी में कौन सा है? गोरखपुर, जिसकी लेंथ कितनी है? 1.4 किलोमीटर का लंबा है ये गोरखपुर का प्लेटफॉर्म यूपी में ट्रेन वाला। ठीक है, और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेन इन इंडिया में कौन सा है? इंडिया का पूछो तो हुगली का, कर्नाटका का। कितना? 1.5 किलोमीटर। हुगली कर्नाटका का इंडिया में सबसे बड़ा है, और यूपी में देखोगे तो बिगेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा यूपी में? वो गोरखपुर, किसकी? अप्रॉक्स 1.4 किलोमीटर का लंबा है। ठीक है, उसका चलते हैं प्रमुख रेल संस्थान के बारे में। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जिसको BLW और DLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भी बोलते हैं। ये दोनों इसमें क्या होता है? डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन दोनों बनाए जाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया हुआ है। बनारस लोकोमोटिव वर्क, BLW और डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ बनता है? यहाँ पर क्या होता है? बनारस में क्या होता है? इनका मुख्यालय है, वो संस्थान है, प्रमुख रेल संस्थान है। कहाँ पर डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन बनाए जाते हैं। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? लालगंज रायबरेली में। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? लालगंज रायबरेली में। सेंट्रल रेल विद्युतीकरण संगठन, जिसको कोर बोलते हैं, कहाँ पर है? प्रयागराज में। मेट्रो रेल नेटवर्क क्या है? लखनऊ मेट्रो कब स्टार्ट हुई थी? 5 सितंबर 2017 को। तो इसकी ईयर ज़्यादा बार पूछा जाता है। लखनऊ मेट्रो कब स्टार्ट हुई थी? 2017 में स्टार्ट हुई थी। कब? 5 सितंबर 2017 में। कहाँ गई थी? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट टू मुंशी पुलिया तक। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक गई थी मेट्रो। ठीक है, नोएडा मेट्रो, जिसको एक्वा लाइन भी बोलते हैं, कहाँ कनेक्ट होती है? नोएडा टू ग्रेटर नोएडा। आगरा मेट्रो ताजमहल टू मनकामेश्वर, कहाँ जाती है? ताजमहल टू मनकामेश्वर। कानपुर मेट्रो भी है। रैपिड रेल, जिसको RRTS बोलते हैं, फर्स्ट रैपिड रेल स्टार्ट हुई थी कहाँ पर? दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर। कहाँ पर? दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर। नमो भारत ट्रेन नाम है इसका। फर्स्ट रैपिड रेल है, इसका नमो भारत ट्रेन नाम है। और जो कहाँ चालू हुई थी? दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर। दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं एयरपोर्ट वाला, पहले बाद में देखेंगे। इसका पहले अपन डिवीज़न देख लेते हैं रेलवे जोन का पूरा। तो चलिए अपन का डिवीज़न देख लेते हैं रेलवे जोन के। तो डिवीज़न में क्या है? टोटल डिवीज़न यूपी में कितने हैं? इंडिया में कितने? टोटल डिवीज़न कितने हैं यूपी में? 18। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है यूपी में? 75। तो ये टोटल डिवीज़न जो है यूपी में 18 जो हैं, अन 18 डिवीज़न में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उन 75 डिस्ट्रिक्ट्स बारे में डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती हैं, और जो कि जनरली पेपर में पूछा जाता है। लखनऊ डिवीज़न, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ है। कानपुर डिवीज़न, जिसका हेडक्वार्टर कानपुर, और मेरठ डिवीज़न, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मेरठ है। ये 3 बड़े डिवीज़न हैं। ये 6-6 ज़िले मतलब कवर करते हैं, समझे? 6 लखनऊ डिवीज़न में भी 6 ज़िले आते हैं, कानपुर डिवीज़न में भी 6 ज़िले आते हैं, और मेरठ डिवीज़न में भी 6 ज़िले आते हैं। तो ये 6 ज़िले कौन कौन से? कभी का ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन कौन से क्वेश्चन है लखनऊ डिवीज़न कौन कौन से? 3 ऑप्शन देगा और 1 ऑप्शन हटा देगा, या 3 ऑप्शन देगा तो 1 और इंक्लूड कर देगा लखनऊ डिवीज़न वाला। तो कौन कौन से 6 ज़िले आते हैं लखनऊ डिवीज़न में? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी ये पूछा गया है। कानपुर डिवीज़न में कौन कौन से 6 ज़िले आते हैं? कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया वाला भी पूछा गया, और ये ऑप्शन में आए हैं हुए हैं। इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज भी आए हुए हैं। मेरठ डिवीज़न में कौन सा आता है? 6 ज़िले आते हैं। मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। तो गौतम बुद्ध नगर पूछा हुआ है। उसके चौथे नंबर पर देखते हैं कौन से आते हैं। अयोध्या डिवीज़न कौन से हैं? अयोध्या डिवीज़न में इसका हेडक्वार्टर अयोध्या है। इसमें 5 ज़िले आते हैं। अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी और अम्बेडकर नगर। ये 5 ज़िले अयोध्या डिवीज़न में आते हैं। मुरादाबाद डिवीज़न में कितना है? 5 ज़िले आते हैं। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोह, संभल। कहाँ पर आते हैं? मुरादाबाद डिवीज़न में भी 5 ज़िले आते हैं। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोह और संभल। और आगरा डिवीज़न में 4 आते हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। अलीगढ़ डिवीज़न में भी 4 आते हैं। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। बनारस डिवीज़न में भी 4 आते हैं। बनारस,
जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली, ये 4 डिवीज़न बनारस में आते हैं। उसका गोरखपुर डिवीज़न देखते हैं। गोरखपुर डिवीज़न में क्या है, गोरखपुर डिवीज़न का हेडक्वार्टर गोरखपुर, इसमें भी 4 जिले आते हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। ये गोरखपुर 4 जिले आते हैं गोरखपुर डिवीज़न में। देवी पाटन डिवीज़न, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर तुम्हें याद रखना है, क्योंकि देवी पाटन डिवीज़न का हेडक्वार्टर है वो गोंडा है, और ये पेपर में पूछा गया है। देवी पाटन डिवीज़न का हेडक्वार्टर कहाँ है, गोंडा, जिसमें 4 जिले आते हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। कौन सा, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती। देवी पाटन डिवीज़न का हेडक्वार्टर कहाँ है, गोंडा। बरेली डिवीज़न का भी हेडक्वार्टर बरेली, इसमें भी 4 जिले आते हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर और पीलीभीत। उसका प्रयागराज डिवीज़न में क्या है, प्रयागराज डिवीज़न में हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रयागराज है, इसमें भी 4 जिले आते हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। चित्रकूट डिवीज़न में इसका भी हेडक्वार्टर थोड़ा चेंज है, तो इसका याद रखो, बस 2 के हेडक्वार्टर तुम्हें याद रखने। तो देवी पाटन के कहाँ पर है हेडक्वार्टर, गोंडा में, और चित्रकूट डिवीज़न का हेडक्वार्टर कहाँ है, बांदा में। बांदा में कौन से 4 जिले आते हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये 4 जिले इसमें आते हैं। चित्रकूट डिवीज़न का हेडक्वार्टर कहाँ है, बांदा। देवी पाटन का हेडक्वार्टर कहाँ है, गोंडा। उसके बाद ये मिर्ज़ापुर डिवीज़न, मिर्ज़ापुर का डिवीज़न का हेडक्वार्टर कहाँ है, मिर्ज़ापुर, इसमें 3 जिले आते हैं, कौन कौन से, संत रविदास नगर, जिसको पहले नाम था पहले अब भदोई बोलते हैं, अब चेंज हो गया, नेम चेंज हो गया, क्या हो गया, संत रविदास नगर हो गया है, और भदोई, ठीक है, ये 3 जिले आते हैं। तो ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर मिर्ज़ापुर, तीसरे नंबर सोनभद्र। तो सोनभद्र पेपर में पूछा गया है, और ये तो है ही, ये भी पूछा गया है। आजमगढ़ डिवीज़न में क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ, आजमगढ़, इसमें 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। इसमें आते हैं आजमगढ़ डिवीज़न। बस्ती डिवीज़न में कौन सा आता है, इसमें 3 जिले आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीरनगर। बस्ती डिवीज़न कौन सा आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीरनगर। झांसी डिवीज़न में क्या है, झांसी डिवीज़न में 3 जिले आते हैं, ये पूछा है झांसी डिवीज़न कौन से जिले आते हैं, झांसी, ललितपुर, जालौन, ये 3 डिवीज़न झांसी डिवीज़न में आते हैं, 3 जिले झांसी डिवीज़न में आते हैं। सहारनपुर डिवीज़न में कहाँ आते हैं, जहाँ सहारनपुर डिवीज़न में भी 3 जिले आते हैं, कौन से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, ये 3 जिले सहारनपुर डिवीज़न में भी आते हैं। तो ये थे डिवीज़न इंडिया के, वो रेलवे के। इसमें अपन अब एयरपोर्ट के बारे में और देखेंगे। एयर ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, फर्स्ट प्लेन सर्विस स्टार्ट हुई थी इंडिया में, कब हुई थी, प्रयागराज टू नैनी, यूपी में भी हुई थी, और यूपी की भी पहली प्लेन सर्विस, और यूपी में ही स्टार्ट हुई थी, मतलब इंडिया की तो है ही, और यूपी में भी हुई थी। पहले कहाँ पर हुई थी, प्रयागराज टू नैनी, कब हुई थी, 18 फरवरी 1911 में। यूपी पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, प्रयागराज, बमरौली। यूपी पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, बमरौली, प्रयागराज में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 5 हैं, अपने यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जिसमें से चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, अमौसी, लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, अमौसी, लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, बाबतपुर, वाराणसी में। कहाँ पर, बाबतपुर, वाराणसी में। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, कुशीनगर में। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, अयोध्या नगर में, अयोध्या धाम में। नोएडा, जिसको जेवर एयरपोर्ट बोल रहे हैं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर। एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट है, एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा, अगर बन के कंप्लीट हो जाएगा तब ये पूरा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, गौतम बुद्ध नगर में, जेवर एयरपोर्ट। उसका चलते कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स होते हैं अपनी यूपी में, जैसे खेरिया एयरपोर्ट आगरा में। बमरौली कहाँ पर है, बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज में। चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में। हिंडौन एयरपोर्ट गाजियाबाद में। सरवासा एयरपोर्ट कहाँ है, सहारनपुर में। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट कहाँ है, गोरखपुर में। बरेली एयरपोर्ट कहाँ है, बरेली में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल पायलट एकेडमी कहाँ पर है, फुर्सतगंज, अमेठी में। इंदिरा गांधी नेशनल पायलट एकेडमी कहाँ है, फुर्सतगंज, अमेठी में। नेशनल नेशनल पैरा ट्रूप्स ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है, आगरा में। कहाँ पर है, आगरा में। उसके बाद वाटरवेज के बारे में देखते हैं। वाटरवेज के बारे में क्या देखना है अपन को, जैसे गंगा, यमुना, घाघर नदी जो बड़ी नदी हैं, इन्हीं पर वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर जाएंगे। छोटी नदी में तो जा ही नहीं सकते ज़्यादातर, तो ज़्यादा कहाँ से जाएंगे, बड़े बड़े शिप जो होते हैं कहाँ से जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो कैसे जाएंगे, बड़ी बड़ी नदी। और जनरली इंडिया में कौन कौन सी बड़ी बड़ी नदी है यूपी में, गंगा, यमुना, घाघर नदी, ये बड़ी हैं। तो नेशनल वाटरवेज जो पहला है NW1, ये कहाँ पर जाता है, प्रयागराज टू हल्दिया कहाँ, वेस्ट बंगाल, इसको कनेक्ट करता है। कौन सी रिवर पे, गंगा रिवर पे। इसकी लेंथ कितनी है, 1620 किलोमीटर की है, और लार्जेस्ट नेशनल वाटरवे है इंडिया का ये।
कौन सा NW1 प्रयागराज टू हल्दिया वेस्ट बंगाल वाला, ठीक है। NW2 कौन सा ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है, यूपी में नहीं है तो अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ है, रालूपुर वाराणसी में गंगा रिवर पर बनाया गया है। कहाँ पर मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, वाराणसी में रालूपुर से गंगा रिवर पर बनाया गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में।